कहानी की शुरुआत में बारिश में खड़ी कार में एक आदमी ग्लव्स पहनकर बैठा है, जैसे कोई खतरनाक काम करने वाला हो। तभी एक आदमी सूटकेस लेकर आता है और कार में बैठा अजनबी उतरकर उसे अंधाधुंध चाकू मारकर मार देता है। फिर बॉडी को डिक्की में लॉक कर आराम से बैठ जाता है। यही है कहानी का हीरो जॉन। फिर दिखाते हैं ली को, जो जीना ही नहीं चाहता और फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। तंगी इतनी कि अगले वक्त का खाना मिलेगा या नहीं पता नहीं। वो एक्टर बनना चाहता था पर मौका नहीं मिला, इसलिए खुदकुशी करने जा रहा है। तभी बेल बजती है। सोचता है मरने भी नहीं दोगे क्या। दरवाजा खोलता है तो हाउस ओनर डांट लगाती है कि 2 महीने से किराया नहीं दिया। ली गुस्से में कहता है कि वो मरने जा रहा है तो ओनर कहती है मरना है तो मरो, लेकिन किराया देकर घर इतना गंदा कि बांस आती है। वह उसे साफ रखने को कहकर चली जाती है। उसके बाद ली फिर फांसी लगाने जाता है, लेकिन सोचता है कि इसका मूड खराब कर दिया। फिर याद आता है कि 4-5 महीने से नहाया नहीं। कहता है आखिर बार नहाकर फिर मरेंगे। वह पब्लिक बाथरूम जाता है जहां जॉन भी आया होता है। लगता है कत्ल के बाद नहाने आया है। दोनों पास पास ही खड़े होते हैं। जॉन की महंगी चीजें देखकर ली समझ जाता है कि यह काफी अमीर है और उसे घूरने लगता है, जिसे जॉन नोटिस कर लेता है। दोनों अपनी चीजें लॉकर्स में रखकर नहाने जाते हैं। तभी ली का सॉप फिसलकर जॉन की तरफ जाता है। जॉन उस पर पैर रखकर फिसल जाता है और उसका लॉकर भी फिसलकर ली के पास आ जाता है। ली जॉन के पास लॉकर की वापस देने जाता है, लेकिन देखता है कि जॉन बेहोश है। एक पल में उसकी नीयत बदल जाती है। सोचता है जॉन हॉस्पिटल जाएगा, इसके पास इतना माल है, क्यों ना इसकी चाबी रखकर एक दिन अमीरों वाली जिंदगी जी लूं और फिर मर जाऊं। वह अपनी चाबी जॉन के पास छोड़कर उसकी चाबी उठा लेता है। तभी किसी ने एम्बुलेंस बुला ली। लोग ली की चाबी को जॉन की समझकर उसके लॉकर से कपड़े निकालकर जॉन को पहनाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब जॉन की असली चाबी ली के पास है। वह लॉकर खोलता है, कॉस्टली चीजें, बटुआ सब उठा लेता है और जॉन का महंगा कोट पहनकर बाहर निकलता है। बाहर हाउस ओनर ताश खेल रही होती है। ली ठाट से जाकर कहता है सुबह क्या बोला था बुढ़िया, भाड़ा दो वरना घर खाली करो। फिर 4 महीने का किराया फेंकता है और कहता है मेरी तरफ से भीख समझकर रख लो। ओनर हैरान, सुबह भिखारी शाम को माला माल कैसे। ली कहता है मेरा जैकपॉट लगा है, धमकाया ना तो देख लेना। वह शान से निकलता है और कोट की जेब में कार की चाबी पाता है। दबाता है, लग्जरी कार खुल जाती है। वह मजे से बैठता है, हालांकि उसे कार चलानी भी ठीक से नहीं आती। एडवांस फीचर्स देखकर सोचता है कि जॉन कितना अमीर होगा और फिर भी पब्लिक बाथरूम में नहा रहा था। वह कार जैसे तैसे स्टार्ट कर लेता है। इसके बाद जिनसे जिससे उसने उधार लिया था सबको जॉन के पैसों से चुका देता है। अपनी पसंद का खाना खरीदता है और फिर एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। ली एक्टर बनना चाहता था, काम नहीं मिला और गर्लफ्रेंड की कमाई पर जी रहा था, इसलिए वह उससे अलग हो गई थी। अब ली सोचता है कि शायद मेरी ठाट बाट देकर वह वापस आ जाए। वह जॉन की लग्जरी कार लेकर उससे मिलता है, लेकिन वह बताती है कि अगले महीने उसकी शादी है। वो कहती है तुम भी जरूर आना। यह सुनकर ली के दिल में जैसे न्यूक्लियर बम फट जाता है। चेहरा उतर जाता है और उसे गिल्टी महसूस होने लगता है कि वह किसी और के पैसे उड़ा रहा है। इसलिए वह जॉन की कार और चीजें लौटाने हॉस्पिटल जाता है। सोचता है चुपचाप चाबी और सामान रखकर निकल जाऊंगा, लेकिन जॉन ली को देखकर पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो? मुझे अपने बारे में कुछ याद नहीं, मेरा नाम जानते हो? यह सुनकर ली की नीयत फिर डगमगा जाती है। सोचता है जब इसे कुछ याद ही नहीं तो क्यों ना इसकी चीजें हमेशा यूज करूं। वह कहता है गलत कमरे में आ गया था, लगा मेरा फ्रेंड एडमिट है, मैं आपको नहीं जानता, और निकल जाता है। ली जॉन का एड्रेस देकर उसके बड़े घर जाता है। अंदर की महंगी चीजें, आलीशान घर, विशाल ड्रेसिंग रूम देखकर वह दंग रह जाता है। जॉन के कपड़े, पुलिस ड्रेस, रेनकोट सब पड़े होते हैं। उधर जॉन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और उसके पास ली का खाली पर्स होता है। हॉस्पिटल बिल $900 आता है। तभी पैरामेडिक लीना, जिसने उसे लाया था, सुनती है कि उसे कुछ याद नहीं और उसके पास पैसे भी नहीं। जॉन कहता है क्या आप मेरा बिल भर दोगी? घर जाकर लौटा दूंगा। लीना मान जाती है और उसे ले जाती है। जॉन ली का पर्स ही अपना समझता है और उसमें लिखा एड्रेस देखकर उसी घर जाने लगता है। पर्स में फोटो नहीं होती, सिर्फ उम्र 32। जॉन लीना से कहता है इसमें तो मेरी उम्र 32 है, पर मैं 45 का लगता हूँ। लीना कहती है मैं खुद 32 की हूँ, आप कम से कम 45 के लगते हो। दोनों घर का दरवाजा खोलते हैं। गंदी बदबू फैल जाती है। लीना पूछती है आप यहाँ रहते हो? जॉन कहता है मुझे नहीं पता, पर इतना गंदा घर मेरा तो नहीं हो सकता। वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं होती जिससे लीना को भरोसा हो कि जॉन पैसे वापस करेगा। लीना खुद को कोसने लगती है कि जो आदमी घर का इतना बुरा हाल रखता होगा उसके पास पैसे कहाँ से होंगे। गए मेरे $900। सिंक में राख पड़ी होती है।
लगता है ली ने अपनी सारी फोटो जला दी थी ताकि कोई न जान सके कि वह यहाँ रहता था। जॉन जमीन पर पड़ी रस्सी देखकर कहता है, शायद फिसलने से पहले मैंने यहीं फांसी लगाने की कोशिश की थी। यह सुनकर लीना को उस पर और भी तरस आता है। तभी वॉकी टॉकी पर इमरजेंसी का मैसेज आता है तो वह कहती है, पैसे बाद में लौटा देना और खुदकुशी का सोच भी मत, और तेजी से चली जाती है। जॉन कंफ्यूज रहता है कि उसने खुदकुशी क्यों करनी चाहिए होगी। उधर ली लग्जरी लाइफ जी रहा होता है, खाना, शराब, सिगरेट सब एंजॉय करते हुए सोफे पर लेटा होता है कि अचानक टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। एक लड़की बार बार खुदकुशी की एक्टिंग कर रही होती है। ली समझ नहीं पाता कि वह ऐसा क्यों कर रही है और जॉन इस लड़की को लाइव मॉनिटर क्यों कर रहा है। इधर जॉन ली के गंदे घर को साफ कर देता है और अपने बारे में जानने के लिए पड़ोसियों से पूछताछ करता है। वह कहता है कि वह ऊपर वाले घर में रहता है तो लोग उसे डांटकर भगा देते हैं। लगता है सभी ली से बुरी तरह परेशान थे। एक आदमी अपनी पत्नी से मार खाकर बाहर आता है। जॉन उससे पूछता है तो वह गुस्से में जॉन पर चढ़ जाता है, लेकिन एक पल में जॉन उसे धो डालता है। जॉन खुद हैरान रह जाता है कि उसके पास इतनी शानदार फाइटिंग स्किल कहां से आई। सोचता है जरूर कोई मार्शल आर्ट्स स्पेशलिस्ट रहा होगा। असल में जॉन की सिर्फ याददाश्त गई है, स्किल्स नहीं। अगले सीन में जॉन को अचानक खांसी आने लगती है तो लीना दौड़ कर आती है। उसे डर लगता है कि कहीं जॉन मर न जाए, वरना उसके $900 कौन लौटाएगा। लेकिन पता चलता है कि जॉन स्मोक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे घर में कई सिगरेट के टुकड़े मिले थे। तो उसने सोचा कि शायद मुझे स्मोकिंग की आदत थी और ट्राई कर लिया। जॉन कहता है कि उसे धुआं अच्छा नहीं लग रहा और लगता है कि उसे साफ सफाई पसंद है। लीना देखती है कि अब घर बहुत साफ है तो उसे शक होता है कि इतना साफ सुथरा रहने वाला आदमी इतना गंदा घर कैसे रखता होगा। जॉन मार्शल आर्ट्स भी जानता है। 3 उड़ते कीड़ों पर बिल्कुल सटीक चाकू फेंककर उन्हें दीवार में गाड़ देता है। लीना कहती है, सब्र करो, याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है। वह रोज इसलिए आती है ताकि अपने $900 वापस पा सके, लेकिन जॉन के पास न काम है न पैसे। तब लीना कहती है कि उसकी माँ रेस्टोरेंट चलाती है, जब तक याददाश्त नहीं लौटती वहीं काम कर लो। वह उसे लेकर जाती है, लेकिन माँ मना कर देती है कि इसका खड़ूस चेहरा देखकर ग्राहक डर जाएंगे। लीना कहती है कि जॉन ने उससे $900 उधार लिए हैं, पैसे नहीं दे सकता तो काम से चुकाए। तब माँ मान जाती है। उधर ली जॉन के किचन में बॉक्स खोलता है, स्नैक्स समझकर खोलता है, पर अंदर नोटों के गट्ठे होते हैं। वह पैसे निकालकर मजे से खाना ऑर्डर कर खाता है। फिर एक कॉस्टली वाइन बोतल निकालता है जो रोप से कनेक्टेड होती है। उसे खींचते ही एक सीक्रेट रूम खुलता है जिसमें गन, सीसीटीवी कैमरे, फेक पासपोर्ट, फेक आईडी सब होते हैं। इससे समझ आता है कि जॉन 2 नंबर का काम करता है और शायद सुपारी किलर है। लेकिन ली गलत समझ लेता है कि जॉन कोई पुलिस ऑफिसर है जो मुजरिमों पर सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा है और यही हथियार उसी काम के लिए हैं। वह टीवी पर जिस लड़की को जॉन मॉनिटर कर रहा था उसके बारे में न्यूज कटिंग्स देखकर ली सब समझता है। लड़की का नाम सॉन्ग है, जो एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती थी जहां कई गैर कानूनी काम चल रहे थे। उसने सारे सबूत एक पेन ड्राइव में रिकॉर्ड किए थे। अगर वे बाहर आ जाते तो कंपनी की बदनामी होती, इसलिए कंपनी के ओनर ने जॉन को सुपारी दी कि सॉन्ग को खत्म कर दो। लेकिन जॉन ने सॉन्ग को नहीं मारा, बल्कि हर वक्त सीसीटीवी से उसे मॉनिटर करता रहा। वह ऐसा क्यों कर रहा था ये अभी पता नहीं, शायद आगे पता चलेगा। ली अभी भी गलत समझता है कि सॉन्ग खतरे में है और जॉन ने उसे सेफ जगह पर रखकर सीसीटीवी से उसकी सुरक्षा की है। अब जॉन की याददाश्त चली गई है तो वह सोचता है कि लड़की को कौन बचाएगा और खुद उसे बचाने का फैसला करता है। वह देखता है कि जो आदमी उसे फूड डिलीवर करके गया था वही सॉन्ग को भी डिलीवर कर रहा है। उसे पता चलता है कि सॉन्ग इसी अपार्टमेंट में रहती है, लेकिन 300 फ्लैट हैं, पता लगाना मुश्किल। एक दिन सीसीटीवी में देखता है कि सॉन्ग खुदकुशी की एक्टिंग फिर कर रही है। तभी ऊपर से कूदने की आवाज आती है। ली समझ जाता है कि सॉन्ग ऊपर वाले फ्लैट में है। वह बात करने जाता है, लेकिन सॉन्ग पहले से डरी होने के कारण दरवाजा बंद कर देती है। उधर जॉन रेस्टोरेंट में चाकू से करतब दिखाकर सब्जियों को डिजाइन में काटा है। लोग उसकी परफॉर्मेंस देखने लगते हैं और लीना की माँ का बिजनेस जोर पकड़ लेता है। एक दिन जॉन घर में कैलेंडर पर ली द्वारा मार्क की गई तारीख देखता है और समझता है कि यह कोई जरूरी काम था। वह लोकेशन पर जाता है। वह एक टीवी सीरीज का शूटिंग स्पॉट होता है। जॉन को लगता है कि वह एक्टर था, लेकिन उसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती और वह डायरेक्टर से डांट खाता है। एक कैरेक्टर एक्टर उसे बताता है कि वे सब कैरेक्टर एक्टर्स हैं और उसे थोड़ा बहुत एक्टिंग सिखाता है। शूटिंग खत्म होने पर पैसे मिलते हैं और लिस्ट में ली के नाम के साथ एक हेयर सलून का एड्रेस होता है। जॉन वहां जाता है। वह ली के पिता का सलून होता है। ली के पिता ने ली का नाम ऑडिशन के लिए दिया था। जॉन उन्हें अपना पिता समझ बैठा है, लेकिन पिता
उसे कस्टमर समझकर बैठाते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि मेरा बेटा किसी काम का नहीं, एक्टर बनने का भूत सवार है। आज तक छोटे मोटे रोल ही मिले हैं। जॉन सोचता है कि शायद यह बात मुझे ही कह रहे हैं और वहाँ से निकल जाता है। वह तय करता है कि पापा को मुझसे उम्मीदें थीं, लेकिन मैंने कोई मेहनत नहीं की। अब वह एक अच्छा एक्टर बनकर दिखाएगा। वह एक्टिंग की ट्रेनिंग शुरू कर देता है, डायलॉग बोलता है, चिल्लाता है। पड़ोसी तंग होकर उसे डांटते हैं, लेकिन जॉन जिद पर अड़ा रहता है और काफी कुछ सीख भी जाता है। दूसरी ओर सॉन्ग बाहर जाती है तो ली उसे फॉलो करके बात करने की कोशिश करता है, पर वह बात नहीं करती। तभी कोई उसका पीछा करता है तो ली सॉन्ग का हाथ पकड़कर उसे कार पार्किंग में ले जाता है और दोनों एक कार के पीछे छुप जाते हैं। पीछा करने वाला उसे न पाकर चला जाता है। सॉन्ग हर गुरुवार कुछ सामान पैक कर किसी से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। फिर भी वे हर हफ्ते जाती है। ली चुपके से उसे देखता रहता है। उधर जॉन शूटिंग पर होता है। आज एक खतरनाक एक्शन सीन की शूटिंग थी, लेकिन हीरो का बॉडी डबल नहीं आया तो जॉन खुद लड़ने का ऑफर देता है और इतनी धमाकेदार फाइट करता है कि सब दंग रह जाते हैं। डायरेक्टर उसे कैरेक्टर एक्टर से बड़ा रोल दे देता है। ली धीरे धीरे सॉन्ग से बात करके अच्छा इंप्रेशन बना लेता है। जॉन डायलॉग्स भी शानदार आवाज में बोलने लगता है। डायरेक्टर उसकी तारीफ करता है, पर यह बात मुख्य हीरो को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जॉन एक्शन सीन में भी सबको पीछे छोड़ देता है। यह सब टीवी पर आता है तो लोग जॉन को खूब चीयर करते हैं। लीना की माँ के रेस्टोरेंट में आने वाले स्टूडेंट्स जॉन को पहचान कर उसके साथ फोटो लेते हैं, ऑटोग्राफ मांगते हैं। जॉन धीरे धीरे फेमस हो जाता है। दूसरी ओर ली सॉन्ग के काफी करीब आ चुका है। शूटिंग स्पॉट पर जॉन को लगभग हीरो जैसा दर्जा मिलने लगता है, जिससे हीरो जलने लगता है। इस सीरीज में जॉन हीरो का राइट हैंड मैन है, लेकिन अब जॉन उस पर भारी पड़ने लगा है। हीरो प्रोड्यूसर को फोन करके कह देता है कि आगे के एपिसोड्स में जॉन नहीं दिखना चाहिए, उसे कहानी में मरवा दो। वह यह भी कहता है कि कहानी ऐसे बदल दो कि हीरो की वाइफ और उसके राइट हैंड मैन का अफेयर चल रहा है, और सच्चाई जानकर वह उसे मार देता है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर को यह सब बताता है। डायरेक्टर मना करता है, लेकिन प्रोड्यूसर हीरो की जिद के आगे झुक जाता है और कहानी बदलनी पड़ती है। शूटिंग भी हो जाती है। हीरो जॉन को मार देता है, लेकिन किसी को भी यह कहानी वाला ट्विस्ट पसंद नहीं आता। दूसरी ओर सीक्रेट रूम में एक कॉल आता है, जिसे ली उठा लेता है। कॉलर पूछता है कि सॉन्ग अभी तक जिंदा क्यों है और कब उसे खत्म करोगे। फिर मिलने को कहता है। वह ली को जॉन समझकर बात कर रहा होता है। ली सच जानने के लिए मास्क पहनकर मिलने जाता है और सामने वही कॉर्पोरेट कंपनी का मालिक और उसके आदमी होते हैं जिनके यहाँ सॉन्ग काम करती थी। सब जॉन से बहुत डरते हैं और कभी उसे देखा नहीं था। ली मास्क उतारता है तो उसे ही जॉन समझ लेते हैं। वे बताते हैं कि जॉन बहुत खतरनाक है, नजरें मिलाना ठीक नहीं, सुपारी ले ले तो काम पूरा करता ही है। यह सुनकर ली समझ जाता है कि जॉन पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि असली असैसिन है और सॉन्ग को मारने की सुपारी इसी आदमी ने दी है। उसे समझ आता है कि जॉन ने कत्ल करके ही इतना पैसा कमाया है। इधर शूटिंग में हीरो सचमुच जॉन को मारने लगता है। डायरेक्टर उसे रोकता है, लेकिन जॉन इसे एक्टिंग मानकर पूछता है, मेरी एक्टिंग कैसी थी, और सब उसकी तारीफ करते हैं। इससे हीरो और चिढ़ जाता है। जॉन घायल होता है तो लीना उसके घाव पर दवा लगाती है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं। लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। उस दिन सीरीज की टीआरपी गिर जाती है क्योंकि जॉन का किरदार मर गया था। अगले दिन उसके किरदार को फिर जिंदा किया जाता है। अब जॉन का रोल हीरो से भी ज्यादा अहमियत पा रहा है, जिससे हीरो और जलने लगता है। पड़ोसी भी अब जॉन के फैन बन जाते हैं। दूसरी ओर ली सोचता है कि अगर जॉन की याददाश्त लौट आई तो वह सॉन्ग को मार डालेगा। इसलिए ली उसे मारने की ठान लेता है और गन लेकर उसके पीछे घूमता है। लेकिन जॉन को पता चल जाता है और पूछता है, क्यों पीछे पड़े हो, ऑटोग्राफ चाहिए क्या? ली डर कर कहता है, हाँ सर, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। गन छिपा देता है और उसकी टी शर्ट पर ऑटोग्राफ लेकर भाग जाता है। टीवी सीरीज में अब हीरो की जगह जॉन का मेन रोल हो जाता है। उसे एक नया राइट हैंड मैन चाहिए तो वह उसी कैरेक्टर एक्टर को सुझाता है जिसने उसे एक्टिंग सिखाई थी। एक्शन सीन जॉन बहुत बढ़िया करता है, लेकिन रोमांस नहीं आता। कई रिटेक्स के बाद भी सीन नहीं बनता तो शूट कैंसिल कर दी जाती है। घर पर वह लीना से कहता है कि रोमांस सीन था लेकिन उसे नहीं आता। मुझे कैसे पता चले कि मैं रोमांटिक हूँ? तुम सिखाओगी? मुझे किस करना भी नहीं आता। दोनों शराब पीते पीते चलते हैं और लीना उसे किस कर देती है। कहती है कि यही किस है और उस मोमेंट की फीलिंग ही रोमांस होती है। अगले दिन जॉन रोमांटिक सीन एक ही टेक में कर लेता है। उधर सॉन्ग हर गुरुवार पैकिंग करके किसी का इंतजार करती रहती है। ली उससे कहता है कि वह जानता है वह किसका इंतजार करती है।
लेकिन वो आएगा तो खतरा होगा। नाम नहीं लेता लेकिन इशारा दे देता है। सॉन्ग पूछती है कि तुम मेरा पीछा करते हो क्या? तुम हो कौन? ली सच नहीं बता सकता, इसलिए कहता है कि वह पुलिस ऑफिसर है। शुरू में उसकी जासूसी कर रहा था, लेकिन अब उससे प्यार हो गया है और उसे बचाएगा। इसी का वीडियो कोई बनाकर कंपनी के ओनर को भेज देता है। वह गुस्से में कहता है सुपारी लेकर भी उसने सॉन्ग को नहीं मारा, ऊपर से उसके साथ रोमांस कर रहा है। दोनों को खत्म कर दो। वह शहर के गैंगस्टर्स को बुलाने को कहता है, लेकिन उन सभी डॉन्स के फोन जॉन के सीक्रेट रूम में पड़े होते हैं। मतलब जॉन उन सबको पहले ही मार चुका है। इधर लीना कहती है कल मैंने तुम्हें किस किया था, शूटिंग में तुमने बढ़िया रोमांस किया। जॉन कहता है कि वो बस एक्टिंग थी और पूछता है कि कहीं उसे उस एक्ट्रेस से जलन तो नहीं हुई। लीना कहती है थोड़ा सा तो हुआ। फिर जॉन लीना और उसके परिवार के साथ ट्रिप पर जाता है। सब खूब एंजॉय करते हैं और जॉन लीना और करीब आ जाते हैं। इसी बीच जॉन को अपने पास्ट की चीजें याद आने लगती हैं। घर लौटते वक्त बारिश में कार में वही गाना बजता है जो वह अपने घर पर सुनता था। उसे सब याद आने लगता है, रेनकोट, सूटकेस, कत्ल, सब। वह सीधे घर पहुंचता है तो घर का हाल खराब देखकर समझ जाता है कि वहाँ कोई और रह रहा है, शायद ली। और लगता है ली सॉन्ग को लेकर कहीं और चला गया है। सीसीटीवी पर ली को देखकर जॉन को याद आता है कि यही वह शख्स है जिसने उसे पब्लिक बाथरूम में देखा था, हॉस्पिटल में आया था और टी शर्ट पर ऑटोग्राफ भी लिया था। यानी यही उसकी पहचान चुराकर उसके नाम से रह रहा है। डॉन्स के फोन में ली सॉन्ग की फोटो और इन दोनों को खत्म करो वाला मैसेज देकर जॉन समझ जाता है कि अभी दोनों की जान को खतरा है। वह ली द्वारा छोड़ी गई जॉन की कार के मैप में आखिरी लोकेशन देकर सीधे वहां पहुंचता है और जॉन को देखते ही ली डर जाता है। दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है पर जॉन अंदर घुस आता है। जॉन सॉन्ग से कहता है कि मैंने तुम्हें फ्लैट से निकलने को मना किया था, तुम क्यों निकली? वह उसे मारने नहीं बचाने के लिए सब कर रहा था। सॉन्ग कहती है मैं हर गुरुवार तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम आए ही नहीं। जॉन बताता है कि उसकी याददाश्त चली गई थी और इसके पीछे यही फ्रॉड ली है। वह ली को पीटने लगता है। ली कहता है तुम भी कॉन्सेंट हो, सुपारी लेकर कत्ल करते हो। तब जॉन सच्चाई बताता है कि वह गैंगस्टर है, लेकिन कभी बेगुनाह नहीं मारता। सुपारी लेता है पर विक्टिम को मारता नहीं। उसे बता देता है कि मुझे तुम्हें खत्म करने की सुपारी मिली है। फिर उसे मनाकर झूठा मरने का ड्रामा करवाता है और किसी दूसरे देश में सेटल कर देता है। इसी तरह उसने ढेर सारा पैसा कमाया। शुरुआती सूटकेस वाला कत्ल भी एक्टिंग था। सॉन्ग का केस भी यही था। कंपनी ओनर ने उसके पास गलत कामों के सबूत होने की वजह से सुपारी दी थी। जॉन ने उसे ऊपर वाले फ्लैट में शिफ्ट करवाया। हर गुरुवार खुदकुशी की प्रैक्टिस करवाई ताकि ओनर को लगे वह मर चुकी है और सीसीटीवी से उसकी सुरक्षा करता रहा। पर उसे नहीं पता था कि जॉन नीचे वाले फ्लैट में ही रहता है। उसने कहा था कि गुरुवार को आ जाना, मैं तुम्हें सेफ ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बाथरूम में फिसलकर उसकी याददाश्त चली गई। सॉन्ग हर गुरुवार पैकिंग करके इंतजार करती रही। अब जॉन पूरा सच बताकर कहता है कि कंपनी का ओनर अभी भी दोनों को मारना चाहता है, इसलिए ली और सॉन्ग को जल्दी से जल्दी किसी दूसरे देश में जाकर सेटल होना होगा, वरना दोनों मारे जाएंगे। तो ली कहता है कि वह कहीं और नहीं जा सकता, उसका सपना बड़ा एक्टर बनना है। जॉन उसे डांटता है कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। पापा तुमसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन तुमने कभी मेहनत ही नहीं की। ली कहता है कि जॉन की वजह से ही वह कुछ दिन अच्छी लाइफ जी पाया, उसके लिए थैंक्स। फिर जॉन प्लान बनाता है कि वह इन दोनों के कत्ल की एक्टिंग करेगा और उन्हें मरने का ड्रामा करना होगा ताकि कंपनी का ऑनर यकीन कर ले कि दोनों मर चुके हैं। जॉन किसी और असैसिन की तरह ऑनर को कॉल करके कहता है कि वह जॉन और सॉन्ग को मार देगा। बड़ा अमाउंट तय होता है और लोकेशन पर पूरी सेटिंग कर देता है। घर आकर वह लीना से कहता है कि उसकी याददाश्त लौट आई है, वह अच्छा आदमी नहीं है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। लीना रोते हुए कहती है कि याददाश्त खोने पर तुमने इतना प्यार दिखाया था, अब क्यों छोड़ रहे हो? लेकिन जॉन रुखाई से चला जाता है। लीना एम्बुलेंस लेकर उसे फॉलो करती रहती है। वहीं ली ऑनर और उसके आदमियों को बुलाकर उनके सामने नकली चाकू से सॉन्ग पर वार करके कत्ल का सीन बना देता है। सॉन्ग मरने का ड्रामा करती है और ली पेन ड्राइव उन्हें फेंक देता है। ये लोग ली को जॉन समझ रहे थे, इसलिए जॉन को भी बुलाया था। दोनों असली जैसी मारधाड़ की एक्टिंग करते हैं। ऑनर को सब 100% रियल लगता है। इतने में लीना आ जाती है और इसे असली समझकर जॉन के पास आने लगती है। जॉन उसे जानता न होने का नाटक करता है, लेकिन ऑनर को शक हो जाता है। जॉन ली को इशारा करता है और ली नकली चाकू से लीना पर वार कर देता है। सॉन्ग रिमोट दबाती है और ऊपर से कंटेनर गिरकर तीनों को ढक देता है। लगता है तीनों मर गए। ओनर का आदमी चेक करने आता है तो ली पीछे से टैप खोल देता है, जिससे खून जैसा लिक्विड बहता है
और वह चिल्लाता है, तीनों सच में मर गए। ऑनर खुश होकर फेक पेन ड्राइव लेकर भाग जाता है। उसके जाने के बाद जॉन लीना को सब समझाता है। ली और सॉन्ग शहर छोड़कर दूर चले जाते हैं। जॉन लीना से माफी मांगता है कि उसने तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा किया। फिर बताता है कि उसकी असली उम्र 45 है ना कि 32। लीना चौंक जाती है। वह कहता है कि वह ली नहीं, असली जॉन है। लीना पूछती है, कोई और राज है शादी बच्चे? जॉन कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। और पूछता है, सारा सच जानकर भी क्या तुम मुझे पसंद करती हो? लीना कुछ नहीं कहती। उसी रात शूटिंग में जॉन लीना को साथ ले जाता है। ब्रेकअप सीन है। जॉन शानदार परफॉर्मेंस देता है और स्क्रिप्ट से हटकर लीना की तरफ देखकर कहता है, मैं खतरनाक गैंगस्टर रहा हूँ, लेकिन इस लाइफ से ज्यादा मुझे यह लाइफ पसंद है क्योंकि इसमें तुम हो। तुम्हारी खातिर मैं बदलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? लीना सिर हिलाकर हाँ कह देती है। दोनों एक हो जाते हैं। कुछ महीने बाद जॉन अब बहुत फेमस हीरो है। किसी दूसरे शहर में शूटिंग चल रही है। डायरेक्टर बताता है कि आज नया एक्टर आया है जिसके साथ उसका फाइट सीन है और वह कोई और नहीं ली होता है। जॉन की सलाह मानकर ली ने मेहनत की और अब अच्छी एक्टिंग करने लगा है। अब ली भी जॉन की तरह स्टार बनने जा रहा है और इसी तरह कहानी खत्म होती है। अगर मजा आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें।